वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मालूम करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पिछले आपको समझा चुका हूँ, सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज देते हैं वापस वो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, फिर माइनस का साइन हम कॉमन निकालते हैं, फिर वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो इस माइनस की वजह से हम उसको कहते हैं स्क्यू। वो भी सिमेट्रिक होता है लेकिन स्क्यू होता है, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं या सिर्फ उसमें माइनस साइन का चेंज आ जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास ये है, इसको हम किसी नाम से याद रखते हैं। लेट हम कहते हैं, लेट इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 4 5 7, 4 5, और ये हो गया 7, ये हो गया 5 3, और ये 2, ये हो गया 7 2 एंड 1। पहला काम, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज के बाद पता चलेगा क्या वापस यही मैट्रिक्स बनता है या नहीं। तो हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज देंगे। ए के ऊपर भी आ गया ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आ जाएगा। 4 5 7, ये आ जाएगा 5 3 2 7 2 1। इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज लिखेंगे। अब ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ए पावर टी यानी ए ट्रांसपोज। अब क्या ऑपरेशन करेंगे, जो पहला रो है उसको हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 4 5 7 ये एक रो है। अब इसको कॉलम बनाएंगे, 4 5 7। दूसरा रो हमारे पास क्या है, 5 3 2, इसको कॉलम बनाएंगे, 5 3 2। तीसरा रो हमारे पास 7 2 1 है, इसको कॉलम बनाएंगे, 7 2, और ये रहा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज, अभी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या वो हमारे पहले मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। 4 5 7, 4 5 7, 5 3 2, 5 3 2, 7 2 1, 7 2 1, यानी इक्वल मैट्रिसेस है, इक्वल मैट्रिसेस। इनके ऑर्डर भी सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वापस वाकई हमारा वही ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम कहेंगे 10 above मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस ये सिमेट्रिक की कहानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हुआ सिमेट्रिक। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको ये भी सिखा दूं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मैं ज़ाती आपको सिखाऊंगा कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के कोई दे दे। ठीक है, तो आपने इस तरह बनाना है। ये मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे सबसे पहले आपने मेन डायग्राम की एंट्रीज लेने हैं। 4 3 1, ये में एंट्रीज आपने दे दिए। ठीक है, इसके बाद आपने ऐसा करना है, ये एंट्री और ये एंट्री सेम रखने हैं। ठीक है, ये दो एंट्रीज और ये दो एंट्रीज आपने सेम रखने हैं। अगर इन दोनों को आप 5 7 रखेंगे, इधर भी आपने 5 7 दोनों को रखना है। ये दो एंट्रीज और ये दो एंट्रीज, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, और रह गई ये एंट्री, ये भी बराबर होनी चाहिए, 2 और 2। बस काम है। मेन डायग्राम तो पहले से आप प्रोवाइड करें। मेन डायग्राम क्या है, आप वो लिख रहे हैं। आपने वो लिख दिया पहला, फिर उसके बाद पहला तो ये काम हुआ, दूसरा आपने ये काम करना है, इन दो एंट्रीज को इन दो के बराबर लिखना है। फिर तीसरी एंट्री है, इसको आपने फिर बराबर लिखना है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सॉल्यूशन इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको हम बी मैट्रिक्स के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, ये O0 -G -F। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जी, और ये भी एच, ये भी -F, ये +F आ गया, और ये हमारे पास हो गया -H। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज देंगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम लेंगे ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज के ऊपर लिखते हैं पहले 0 -G -F। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 और ये भी 0, ये H, ये -H, ये G और ये F, ये हो गया हमारे पास। इसके ऊपर हमने लिख दिया T।
तो ऑपरेशन भी कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है हम देख लेते हैं। इधर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो बना देते हैं। पहला कॉलम, अब इसको रो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 0 GF, 0 GF, इसको हमने बना दिया कॉलम, रो बना दिया। दूसरा कॉलम हमारे पास ये है, -G, फिर 0, फिर -H, ठीक है। और तीसरा कॉलम हमारे पास ये है, -FH0। यानी हमने कॉलम को रोज में चेंज किया या रोज को कॉलम में चेंज किया, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारा हमारा मैट्रिक्स वही सेम आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास इंटीजर्स थे, उनमें जो पहले साइन पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ रहे हैं, और वहाँ पे जो पहले नेगेटिव थे अब वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये -G, -F पहले इधर पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं -G, -F पहले नेगेटिव थे, इधर पॉजिटिव बन गए। ये वाला एच जो था पहले नेगेटिव था, इधर उस कोरिस्पोंडिंग पोजीशन पे अब ये पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव था कोरिस्पोंडिंग पोजीशन पे अब नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सब में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं बाय टेकिंग माइनस साइन एज कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा BT इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ज़ीरो पे तो फर्क नहीं पड़ता, ज़ीरो तो ऑलरेडी ज़ीरो है, उसको तो किसी साइन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब साइन हमने कॉमन लिया तो जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएंगे, -G, -F, ये H नेगेटिव है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो यह मैट्रिक्स वापस हमारे पहले गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ गया है, ठीक है। मैट्रिक्स वापस बराबर आ गया है, तो इस मैट्रिक्स की जगह हम वापस वही मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का साइन, वापस वही B मैट्रिक्स आ गया है। अगर पहले माइनस का साइन आ जाता है तो डायरेक्टली आपने स्क्यू का लफ्ज़ आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये जो है द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने जिक्र करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने जैसे ही माइनस कॉमन निकाला तब ये मैट्रिक्स जो है वापस अपने आप के बराबर आया। तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी ये है, और सिमेट्रिक की कहानी ये है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐसे बनाते हैं, स्क्यू को कैसे बनाते हैं? स्क्यू को मैं स्क्यू सिमेट्रिक आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। यही मैट्रिक्स मैं आपके सामने बनाता हूँ क्योंकि किस तरह इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो लीडिंग डायगोनल है उसकी एंट्रीज को आपने हर सूरत में 0 बनाना है। हर सूरत में फ़र्ज़ है स्क्यू सिमेट्रिक में आपने लीडिंग डायगोनल को अपने 0 करना है हर सूरत में। ये हो गया लीडिंग डायगोनल। फिर यहाँ पे कुछ एंट्रीज आ सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ की कोरिस्पोंडिंग ये वाली एंट्री है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, G और F, इधर G और यहाँ पे F, ठीक है। अब अगर यहाँ पे G पॉजिटिव है तो इधर भी GF हो जाएगा ना, इतना तो आपको पता है कि GF इधर आ जाएगा, यहाँ पे H और इधर भी H। अब ऊपर और नीचे में साइन का फर्क होना लाजमी है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर इधर आप G को नेगेटिव रखते हैं तो फिर ये G पॉजिटिव रखेगा, ठीक है, लाजमी। अगर आपने इस F को पॉजिटिव रखना है फिर आपने इस F को नेगेटिव करना है। अगर आपने इस H को पॉजिटिव रखना है तो फिर आपने इसको नेगेटिव रखना है। यानी ऊपर और नीचे, अपर और लोअर में एंट्रीज में साइन का बस फर्क होना चाहिए। अगर ऊपर एक एंट्री पॉजिटिव है तो नीचे वापस उसी पोजीशन पे वो एंट्री माइनस होनी चाहिए हर सूरत में, और मेन डायगोनल जो है वो 0 होने चाहिए। तो अब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये जो वाला जो होगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे साइन सेम होने चाहिए, साइन का फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, बल्कि वीडियो कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन तो 2 हो गए, 4 और भी रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।